आप देख रहे हैं दैनिक सच समाचार। दैनिक सच समाचार में आपका स्वागत है। मैं राजा कुमार आज के तमाम खबरों के साथ। अररिया जिला के बगला पंचायत के प्रिंस विक्टर ने अपनी पंचायत के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रणाम, नमस्कार। हम आज चुनाव चिन्ह मुझे मिला। हम बगला पंचायत से दोबारा मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हुए हैं और मुझे ढोलक छाप मिला है। चुनाव चिन्ह के बारे में बताना था और अररिया जिले में कल पहला चुनाव भड़गमा प्रखंड में है। पहला पोलिंग भड़गमा में है। इसके बाद रानीगंज में होगा 8 अक्टूबर को। तो हम जिले के सभी प्रखंड के जनताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने पंचायत के विकास के लिए जात पात भाई भतीजा से ऊपर उठकर पंचायत के विकास के लिए जो हर हमेशा आपके साथ सुख दुख में साथ रहे और पंचायत का विकास करे, वैसे उम्मीदवार को पक्ष में अपना मतदान दें, ना कि अपने भाई भतीजा जात पात से ऊपर उठकर पंचायत के हित में, जिला के हित में, समाज के हित में, छात्र गरीबों के हित में मतदान हो, तभी गांधी जी का सपना साकार होगा। हम अररिया वासियों से हम निवेदन करते हैं कि कोविड का पालन करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न करें। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा बीता, आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें तो? जब हम पहली बार बगला पंचायत से हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो बगला पंचायत में एक भी सड़क नहीं था। वहाँ जातिवाद का कहर था। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फसल चढ़ी, ये आम बात थी। वहाँ के आदमी बहुत भोले भाले हैं। उसको पंचायती राज के बारे में जानकारी नहीं था। न आम सभा न ग्राम सभा, क्या फंड आता है नहीं आता है वो सब पता नहीं था। लेकिन 2 परिवार उस पर शासन करते थे, जातिवाद, और अपना जात का कहर पे वो लोग चुनाव जीतते थे। जब मैंने वहाँ चुनाव जीत के गया तो हम जातिवाद से ऊपर उठकर मानवतावाद का परिचय दिया। मकर संक्रांति के रोज पूरे पंचायत वासियों को हमने विद्यालय में एकत्रित कर एक ही पंगत में, एक ही लाइन में सभी को हमने भोजन करवाया और मैं वहाँ से काम स्टार्ट किया। सबसे पहले वहाँ के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या अन्य विभाग के जो पदाधिकारी शिक्षक थे उनको, गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे उनको, और पूरे पंचायत के सभी विधवाओं को और विदुर को हमने पहले सम्मानित करने का काम किया मंच के माध्यम से, ताकि एक जन जागरण हो। कवि सम्मेलन, क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से, किसान सम्मेलन के माध्यम से, मजदूर सम्मेलन के माध्यम से हमने वहाँ पर काम आरंभ किया। एक भी सड़क नहीं था। आज वहाँ जातिवाद नहीं है। वहाँ का मुख्य सवारी था गाड़ी बैल, पाड़ा गाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल किसी भी तरह से। अगर बगला में माँ बहन को प्रसव का दर्द होता वो रानीगंज नहीं पहुँच पाता था, ऐसी स्थिति था। वहाँ जंगल राज से भी बदतर स्थिति थे और हमने वहाँ जगाने का काम किया और प्रत्येक वार्ड में सभी जाति के जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़े उनके घर तक भी जाने के लिए हमने सड़क बनवाया, सड़क का मायाजाल वहाँ लगवाया, पुल पुलिया बनवाए, 30,000 वृक्ष लगवाए और स्कूल को हमने सुंदर बनवाया। जहाँ पानी लगता था आज वहाँ मिट्टीकरण करके उसमें बाउंड्री वाल हमने करवाया। अच्छे अच्छे शिक्षक को हम ले गए
और शिक्षा के क्षेत्र में बगुला पंचायत के जो भी छात्र दूसरे जगह पर जाते थे एग्ज़ाम में, तो आने जाने का भाड़ा हम लोगों ने अपने निजी कोष से उनको देने का काम किया। जिला से पदाधिकारी को बुला के छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति लोन दिलवाए, और जो हायर में है उसको दिए, और बेरोजगारी भत्ता भी दिलवाया। घर घर बिजली पहुंचाया। आज लगभग 70% नल जल हमने वहाँ पे लगवाया। शौचालय 90% घरों में हमने शौचालय बनवाया। और इसके साथ साथ जन जन को हमने वहाँ जागरूक करने का काम किया। और हमारे गुरुदेव थे, हाई स्कूल में हमको पढ़ाए थे, लंबोदर झा जी, उनसे बात कर उनसे 21 डिसमिल ज़मीन लेकर मैथिल टोला द्वारिका नगर में एक गांव का नामांकन करके वहां हमने विद्यालय बनवाया। एक नारायण पासवान चौकीदार है, वो भी 21 डिसमिल उससे ज़मीन वो भी दान में दिए, और उस पर वहाँ हम नारायणपुर बनाए, और वहाँ इस विद्यालय का काम प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही साथ हमने वहाँ अमन शांति को दिया। वो इलाका बाढ़ प्रभावित था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नदी में चिरान करके उसको बचाने का काम किया, और 65% बाढ़ प्रभावित जो इलाका था, बाढ़ से हमने उसको मुक्ति दिया। और सड़क बन जाने के बाद वहाँ के आदमी को छोटे छोटे रोजगार दुकान के लिए चौक चौराहे पे आज रोजगार कर रहे हैं। आज सभी जागरूक है। बगुला पंचायत में कोई बिचौलिया दलाल जाके किसी आम पब्लिक से 100 रुपये अगर मांग करता है तो वो सीधे वो फ़ोन लगा के हमसे बात करता है। और आज बगुला की जनता, चाहे प्रखंड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, अंचल कार्यालय हो या थाना हो, सीना तान के बात करता है, और फ्री में बिना रिश्वत का वो काम करा के जाता है। हमने वहाँ पुस्तकालय बनवाया, हमने वहाँ कार्यालय भवन बनवा के वहाँ हम लोग बैठने लगे, और विधिवत काम हुआ। आरटीपीएस कार्यालय भी खुलवाए। वहाँ पे पदाधिकारी, आरटीपीएस सहायक प्रत्येक दिन जाते हैं। बाहर से गेस्ट आने के लिए हमने वहाँ मनरेगा सर्किट हाउस बनाने का काम किया, जो अभी छत ढलाई पे है। और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हमने वहाँ पर जिम का व्यवस्था करवाए हैं। और पंचायत सरकार भवन, और वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने ज़मीन आवंटन करवाया है, जो चुनाव के बाद वहाँ कार्य शुरू हो जाएंगे। 15 आंगनबाड़ी केंद्र अभी चल रहा है, और एक जो मर गए हैं उसका सीट खाली है। आज वहाँ के आदमी, जो महिलाएं, माँ बहनें और बुजुर्ग कपड़ा ऊपर करके वहाँ से जो आते जाते थे, आज वो खुशी से कपड़ा नीचे करके जाते हैं। और वैसे जगह में हमने सड़क बनवाया। सभी पूरे पंचायत में दान में ज़मीन लेकर लगभग अगर सब सड़क को जोड़ दिया जाए तो 6 किलोमीटर सड़क प्राइवेट पे हमने बनवाया है। आज जिस माँ बहन बेटी की शादी में गांव उसके घर तक बारात नहीं जाती थी, और बेटी की विदाई उठा के सड़क पे लाया जाता था, तब जाता था, आज उसके दरवाजे पे बारात पहुंचती है। आज वहाँ अमन चैन है, कोई जातिवाद नहीं है। वहाँ की जनता पंचायती राज एक्ट को जान चुका है। गांधी जी के सपना को वहाँ बगुला में साकार दिख रहा है, और हमने हर संभव प्रयास किया है। 80% जनताओं को पीपीएच का अनाज का लाभ मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति पेंशन, अन्य तरह के पेंशन का लाभ हमने वहाँ दिया। और अन्य सुविधाएं, साइकिल वगैरह जिसको ज़रूरत था वो दिए। सभी डॉक्टर को बाहर से मंगा के समय समय पर हम वहाँ कैंप करवाते हैं। सैकड़ों आदमी का मुफ्त में आँख का इलाज करवाए, सभी बीमारी का इलाज हुआ। गरीब लड़कियों की शादी में हम अपने साथियों के बीच चंदा लेकर
एकत्रित करके उनके शादी में हमने जो हमसे मांग किया, हम गरीब के शादी में पैसा भी दिए, चाहे शादी हो, श्राद्ध हो, जो भी सहयोग हुआ हम लोगों ने निजी कोष से उनको देने का काम किया। प्रत्येक साल वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। आज वहाँ मजदूर का संगठन है, नेहरू युवा केंद्र का संगठन बना हुआ है और प्रत्येक वार्ड में अमन चैन है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, मिलकर नामांकन वापस करवा लें। जनताओं के कहने पर ये चारों आके माला पहनाए और हम भी उनको सम्मानित किए और जाके ये लोग वापस ले लिए चुनाव। आज चारों आदमी मेरे साथ हैं। आपका चुनाव चिन्ह कौन है? इस बार कौन चुनाव चिन्ह मिला है? ढोलक छाप 2 नंबर में है, ढोलक छाप। इस बार रानीगंज प्रखंड में ढोल ही बजेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।